हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पाठकों एवं श्रोताओं, आज पुनः सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं, हम लोग साकेत का नवम सर्ग उर्मिला विरह वर्णन का अध्ययन आजकल कर रहे हैं और हम लोगों ने 24 व्याख्या पढ़ ली हैं और आज हम 25वीं व्याख्या पढ़ेंगे। जैसे हम हमेशा करते हैं कि सर्वप्रथम हम वाचन कार्य करते हैं और उसके पश्चात हम ससंदर्भ व्याख्या और उसके पश्चात हम काव्य सौंदर्य बताते हैं। तो आज हम पंक्तियाँ जो हैं हमारी शिशिर न फिर गिर वन में, इन पर आधारित है। शिशिर ऋतु पे कि उर्मिला शिशिर ऋतु से बात कर रही हैं और शिशिर ऋतु को आता हुआ देख करके वो अपने प्रिय लक्ष्मण को मुक्त रखने के लिए, शिशिर ऋतु से मुक्त करने की आशंका से शिशिर को संबोधित करती हुई कहती हैं कि शिशिर ना फिर गिर वन में। आगे देखिए, पंक्तियों को वाचन करते हैं, फिर हम व्याख्या करेंगे। तो जो भाव छिपे हैं, जो पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं, आप उस पूरा वीडियो सुनेंगे तभी जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनको तो फ़ायदा है ही, और जो सुन रहे हैं उनको ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो वाचन कार्य आरंभ करते हैं। शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए, कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे स्तन से। सखी कह रही पांडुरता क्या, क्या भाव आनंद में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसके मन में। हंसी गई अब रो न सकूं मैं अपनी इस जीवन में, हंसी गई अब रो न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। चलिए व्याख्या आरंभ करते हैं। देखिए, शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नौवें सर्ग से उद्गृत हैं। जो पहले आपने संदर्भ बताया वही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में शिशिर ऋतु के जो कष्टदायक प्रभाव है उससे अपने प्रिय लक्ष्मण को बचाने के लिए उर्मिला शिशिर ऋतु से कहती हैं। देखिए व्याख्या। शिशिर न फिर गिरवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। उर्मिला शिशिर ऋतु को आता हुआ देख करके वो कहती हैं, आगमन पर शिशिर ऋतु को संबोधित करती हैं कि हे शिशिर ऋतु, तो व्यर्थ ही क्यों पहाड़ों और जंगलों का चक्कर काटता है, क्यों घूमेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। पहाड़ों और जंगलों में तेरी समस्त जो आवश्यकताएं हैं वो मैं जुटाने में सक्षम हूँ। कैसे सक्षम हूँ? जितना चाहे कंपन, यहाँ देखिए, जितना मांगे पतझड़ दूंगी इस निज नंदन में। ये मेरा अपना जो शरीर है ये नंदन वन के समान है, ये सूखा पड़ा है हर तरह से। तो कहती हैं कि तू जितना चाहे यहाँ से पतझड़ तुझे चाहिए ले ले, क्योंकि वो कहती हैं कि मेरी जो भावनाएं हैं, सब पतझड़ के माने उनकी जो भावनाएं हैं वो सब मिट गई हैं और शरीर के अंगों का जो सौंदर्य है वो भी नष्ट हो गया है। पतझड़ के आने से जैसे सौंदर्य पृथ्वी का नष्ट हो जाता है, सारी प्रकृति सूखी हो जाती है। अब क्या है आगे देखिए, कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे से। उर्मिला का तन जो है कैसा कमज़ोर हो गया है और वो कंपन होता रहता है। तो वो कह रही है शिशिर ऋतु से कि तुझे जितना कंपन चाहिए वो मुझसे ले ले, तू इस शरीर से ले ले। सखी कह रही है पांडुरता का क्या भाव आनंद में। और सखी कहती है कि तुम्हारा मुख जो है पीला पड़ गया है,
पंडुरता की कमी नहीं रह गई है, तो तू पीलापन जो होता है, सूखे पत्ते जब सूखते हैं तो पीले पड़ जाते हैं, तो तू मुझसे पंडुरता भी ले ले, पीलापन भी ले ले। वीर जमा दे नयन नीर नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा अकिंचना रखूं उसके मन में। उर्मिला क्या कहती हैं? वीर जमा दे, वीर माने भाई, हे भाई तू मेरे जो नेत्र के नीर जो है, नयन नीर मेरे आंसू, वो तू अगर जमा दे, अगर किसी बर्तन में जमा दे तो मैं क्या करूं, मोती की तरह रखूं, और जब वो मेरे प्रीतम आएंगे तो मैं उनको दिखाऊं। ऐसा उनका सोचना है। भाव ये है कि अकिंचना वियोगिनी नारी उसे अमूल्य मोती के समान अपने जीवन का सर्वस्व बनाकर रखेगी। अब आगे देखिए, हंसी गई रो भी न सकूं, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। कहती है कि हंसी तो चली गई, और आंसू जब पिएंगे तो हंसना रोना कुछ ना रहेगा। जब जम जाएंगे आंसू हमारे, हंसी गई रो न सके जामुन, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। हंसी तो मेरी चली गई है, और मैं रो भी नहीं सकूंगी अगर मेरे ये आंसू जम जाए, इस जीवन में जम जाएंगे तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो मेरी इच्छा है, उत्कंठा है कि फिर देखूं कि ये जो हंसने रोने का भाव में भाव जगत किस तरह से अनुभूति होती है। जब मेरे आंसू जम जाएंगे तो मैं रो नहीं पाऊंगी और ना हंस पाऊंगी, तो हंसना और रोना दोनों का अभाव हो जाएगा संसार में। फिर मैं देखूं जरा, इस मेरी इच्छा है देखने की फिर क्या होती, क्या कैसी अनुभूति होती है जब ना हंसे ना रोए, तो कैसी अनुभूति होती है। ऐसा उर्मिला शिशिर ऋतु से कहती हैं। अब यहाँ पर आपका आया काव्य सौंदर्य बचा। तो काव्य सौंदर्य में सर्वप्रथम आप अलंकार लिखेंगे, तो अलंकार में क्या है, उपमा अलंकार है और रूपक भी है, इसमें मानवीकरण भी है ना। अब उर्मिला के जो अंग हैं उसमें शरीर में क्या पतझड़, कंपन, आंसू, रोना, उत्कंठा, ये सब क्या है, ये विरह की स्थितियां दर्शाई गई हैं। और रस कौन सा है, विप्रलंब श्रृंगार। विप्रलंब श्रृंगार, विप्रलंब को ही वियोग श्रृंगार कहते हैं, वियोग श्रृंगार। और भाषा कौन सी है, तत्सम संस्कृत, तत्सम प्रधान, खड़ी बोली है। ये 3 पॉइंट हो गए आपके। और इसमें आप जो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानवीकरण का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। तो ये आपकी व्याख्या रही। चलिए अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।